वचन परिभाषा। वचन की प्रक्रिया संज्ञा से है। विकारी शब्दों के जिस रूप में उनकी संख्या एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में केवल दो वचन के एक वचन एवं बहुवचन, जबकि संस्कृत में 3 और अंग्रेजी में 4 एक वचन शब्द के जिस रूप में एक वस्तु या एक पदार्थ ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं। बालक, घोड़ा, किताब, मेज आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप में अधिक वस्तुओं या पदार्थों का ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे बालकों, घोड़ा और किताब। बहुवचन बनाने का प्रयुक्त प्रत्यय कारांत पुल्लिंग तत्वह संज्ञाओं के अंतरित आ के स्थान पर कर देने बहुवचन कहते हैं। कभी कभी कुछ शब्द भी बहुवचन बनाने के लिए जोड़े जाते हैं, जैसे वृद्ध। कुछ लोग समझ लेते हैं कि ऐसे शब्दों का प्रदर्शन आंसू आदि का बहुवचन नहीं होता है, लेकिन ऐसा है कि जहाँ यह लिखा है कि इन शब्दों का प्रयोग बहुवचन में होता है, न कि इनका बहुवचन नहीं होता है। दोनों को अलग अलग बात में, इसलिए दोनों को एक न समझें। आदरणीय व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, जैसे पिताजी आ रहे हैं, तुलसी श्रेष्ठ कवि, आप क्या चाहते हैं। अनेकों शब्दों का प्रयोग अलग गलत है। एक का बहुवचन अनेक है तथा अनेकों का बहुवचन अशुद्ध माना जाता है। कारक परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों विशेषक क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में राम क्रिया मारा का कर्ता है, रावण इस मारन क्रिया का कर्म है। बाण से यह क्रिया संपन्न की गई है, अतः बाण क्रिया का साधन होने का कारण है। कारक एवं कारक चिह्न। हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी जा गई है। इस कारकों के नाम हिंदी के कारकों में संख्या 8 मानी गई है। इस कारकों के नाम एवं उनके कारक चिह्न का विवरण इस प्रकार है। कर्म और संप्रदान में अंतर। कर्म और संप्रदान में दोनों कारकों के चिह्न का प्रयोग होता है, पर दोनों का अंतर स्पष्ट है। कर्म कारक की विभक्ति कारक चिह्न कर्म में लगती है और कर्म पर क्रिया के व्यापार का प्रभाव पड़ता है, किंतु संप्रदान कारक की विभक्ति कारक चिह्न जिस संज्ञा में लगती है उसे ऊपर क्रिया के व्यापार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि क्रिया उसी के लिए संपादित की जाती है। दूसरे शब्दों में संप्रदान कारक के लिए के स्थान पर या उसके अर्थ में प्रयुक्त होता है, जबकि कर्म कारक के को का के लिए अर्थ से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे राम ने श्याम को मारा। कर्म कारक राम ने श्याम को किताब दी। प्रदान कारक पहले वाक्य में मारना क्रिया के व्यापार का प्रभाव श्याम के ऊपर पड़ता है, इसलिए श्याम कर्म है और को विभक्ति श्याम कर्म में लगती है, इसलिए श्याम का कर्म में कारक में, किंतु दूसरे वाक्य में दोनों क्रिया के व्यापार का कोई प्रश्न नहीं उठता है। वाक्य को सुनने या पढ़ने के साथ ही प्रश्न यह उठता है
की देना क्रिया जिसके लिए की गई उत्तर मिलता है श्याम के लिए। इस प्रकार श्याम संप्रदान कारक होता है। कारक और कारण और अपदान कारक में अंतर। करण और अपदान दोनों कारकों में की चीज का प्रयोग होता है, किंतु इस दोनों मूलभूत अंतर है।